देखो हमसे इस सवाल में ये कहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके हमें शून्य निकालने हैं। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो संबंध की सत्यता की जांच के लिए हम दो ही सूत्र लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। यही दो सूत्र लगाते हैं। तो इन्हीं से सवाल निकालो। इसमें से x का मान निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। तो x का मान निकालो, एक्स स्क्वायर बराबर ये -3 उधर भेजेंगे प्लस का 3 हो जाएगा। अब x बराबर ये जब हम स्क्वायर इधर भेजते हैं बराबर के आगे तो ये अंडर रूट में बदल जाता है और इसके साथ यहाँ प्लस और माइनस ये दोनों निशान लगाते हैं। तो यहाँ से जब हम एक बार प्लस का निशान लेंगे तो जब एक बार प्लस का निशान ले लेंगे तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 और एक बार लेंगे ये माइनस का निशान तो x बराबर हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 3। x के दो मान आ गए। हमने देखो तुम्हें बताया था कि x की घात जितनी होती है x के उतने मान निकल के आते हैं। x की घात 2 है तो x के 2 ही मान आए निकल के, और घात 3 होती तो 3 मान x के आते निकल के। तो x के 2 मान आ गए और यही होंगे शून्य। हमने बताया था जो x के मान होते हैं वही शून्यक होते हैं। तो अतः शून्यक बराबर, अतः शून्यक पहले शून्यक को अल्फा से लिखते हैं तो अल्फा बराबर अंडर रूट 3 और दूसरे शून्यक को बीटा से लिखते हैं तो बीटा बराबर माइनस अंडर रूट 3। ये शून्यक आ गए निकल के। अभी हमसे संबंध भी तो पूछा है और संबंध निकालने के लिए देखो हमेशा हमें ए बी सी के मान की जरूरत पड़ती है। और ए बी सी के मान हम कैसे निकालते हैं, तो पहले तुलना करनी पड़ती है हमें। तो जब हम इसकी तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 की तुलना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 की तुलना मूल समीकरण से करो जो कि होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर हमने इससे इसकी तुलना की। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर ये दोनों हो गए बराबर, तो इधर ए है जबकि इधर ए का मान, इस एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं एक होगा तो ए का मान हो गया 1। इधर देखो x का गुणांक भी है जबकि यहाँ कोई x वाला पद है नहीं है, इसका मतलब x का मान कितना, b का मान 0 हो जाएगा क्योंकि x वाला इधर कोई पद है ही नहीं, इसीलिए b का मान 0। और ये c है, इधर c का मान ये माइनस का 3 हो जाएगा तो c का मान हो गया माइनस का 3। a b c के मान पता चल गए। अब निकालो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, तो इनके संबंध निकालने के लिए हमें दो ही सूत्र पता है, के मध्य संबंध। ये पहला संबंध निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस की जगह माइनस और बी का मान ये 0 है तो 0 और बटे में ए का मान 1 है। अब 1 से 0 के लिए भाग देंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। ये पहला संबंध आया निकल के। अब दूसरा संबंध अगर हम निकालें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान देखो दिया हुआ है -3 और ए का मान 1 है तो बटे में वो लिख नहीं रहा है क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दूसरा संबंध ये आ गया। अब इनकी करनी है सत्यता की जांच। तो अब हम सत्यता की जांच करेंगे। तो पहले इस वाले संबंध की जांच करो, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। अल्फा सत्यता की जांच करने के लिए हमने बताया दोनों साइडें बराबर आती हैं तो हमारा संबंध सही होता था। अब दोनों साइडें बराबर नहीं है तो संबंध गलत होता है। तो अल्फा का मान देखो ये 3 है अंडर रूट 3 प्लस है प्लस लगाओ, बीटा का मान ये माइनस अंडर रूट 3 तो माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0। अंडर रूट 3 प्लस माइनस माइनस होता है, अंडर रूट 3 बराबर 0 और ये 3 अंडर रूट 3 में से अंडर रूट 3 घटाएंगे तो 0 बराबर 0। दोनों साइडें बराबर आ गई, यानी कि हमारा पहला संबंध सही है। ऐसे ये दूसरा संबंध ये चेक करो कि ये सत्यता की जांच सही है या गलत है। तो अल्फा का मान अंडर रूट 3 गुणा बीटा का मान ये माइनस अंडर रूट 3 तो ये माइनस अंडर रूट 3 रख दिया बराबर 0, 3 -3 तो ये माइनस है माइनस रहेगा
√3 और √3 की गुणा 3 होती है तो बराबर -3। देखो दोनों पक्ष बराबर है, इसका मतलब ये सब आंसर हमारा सही है। इसे नोट कर कि बहुपद 48 + 2x - x² के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच करनी, अब कि हमें बहुपद दिया हुआ है 48 + 2x - x² और शून्य निकालने के लिए इसके बराबर हम 0 करते थे, बराबर में 0 कर दिया। लेकिन इसमें देखो हमेशा x² वाला पद पहले लिखा जाता था और हमेशा x² वाला पद प्लस में होता था। तो पहले x² वाला पद पहले होगा तो हम यहाँ इसे पहले लिख रहे हैं -x², फिर ये x वाला पद 2x और लास्ट में ये संख्या +48 बराबर 0। लेकिन जितने भी अभी तक के हमने सवाल पढ़े हैं उनमें x² कभी माइनस में नहीं होता था, और जबकि यहाँ ये माइनस में है तो ये माइनस हटाने के लिए हमें इस बहुपद से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से करो माइनस कॉमन क्यों निकालना है, क्योंकि जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस बाहर करने पर इन सब के निशान बदल जाते थे। तो ये अभी माइनस का है तो जब माइनस कॉमन निकालेंगे प्लस का हो जाएगा। तो हमने माइनस कॉमन कर लिया तो ये माइनस का है तो इसीलिए प्लस का हो जाएगा। जब प्लस का है तो ये माइनस निशान हो गया, और ये भी निशान प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा और बराबर 0। अब यहाँ से देखो एक चीज़ और ध्यान समझो, ये माइनस है, इस ब्रैकेट के गुणा में ही तो है माइनस। तो इस माइनस को जब हम इधर भेज दें और वो 0 तक माइनस जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा। तो इस माइनस को हमने इधर भेज दिया तो वो 0 के पास पहुंच के सब कुछ 0 हो गया। हमारी समीकरण सिर्फ इतनी बची। अब 48 से कम 48 यानी कि गुणा करने पर 48 लेके आना है, और लास्ट में माइनस है इसलिए घटा के 2 लेके आना है, माइनस करने पर 2 लेके आना। ऐसी संख्या ढूंढो कि गुणा करें तो 48 है और घटाने तो 2 है, तो 8 6 हो जाएंगी, क्योंकि 8 6 48 और 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 संख्या हमें मिली 8 और 6। तो इसलिए हम इस 2 को इतना लिख सकते हैं 8 माइनस से बाहर x है तो x लिखो -48 बराबर 0। अब इस x के अंदर गुणा करेंगे और साथ ही माइनस भी ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो इन सब के निशान बदल जाएंगे। x² ये प्लस के 8 है इसीलिए माइनस के 8 हो गए और x की गुणा होगी। ये माइनस का 6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा और x के अंदर गुणा हो गई। ये -48 बराबर 0। इन दोनों पदों से x कॉमन है, x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ x की याद 2 था, एक x बाहर कर लिया इसीलिए सिर्फ x बचा, माइनस की जगह माइनस, ये x बाहर हो गया तो सिर्फ बचा 8। यहाँ देखो x तो है ही नहीं, x है नहीं इसीलिए 6 और 48 में 6 कॉमन हो जाएगा तो 6 कॉमन निकाल ले रहे हैं -6 48 बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी हो गई, इन्हें एक जगह लिखो x -8। अब ये बचा x + 6 तो x + 6 बराबर 0। अब पहली वाली ब्रैकेट को हम इस 0 के बराबर रखेंगे, -8 बराबर 0, यहाँ से x बराबर आ गया 8, और दूसरी वाली ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे तो x + 6 बराबर 0। इस 6 को उधर भेजेंगे तो x बराबर -6। तो हमारे शून्यक हमसे पूछे थे, देखो हमारे शून्यक निकल के आ गए। अतः शून्यक बराबर पहले शून्यक को अल्फा से लिखा जाता था तो अल्फा का मान 8 और दूसरे शून्यक को बीटा से लिखते हैं तो बीटा का मान -6। तो अभी सिर्फ हमसे ये शून्यक निकले हैं, अभी तो हमने सिर्फ शून्यक निकाले हैं, अभी संबंध निकालेंगे और संबंध निकालने के बाद सत्यता की जांच भी करनी है। तो अब संबंध निकालो, और संबंध निकालने के लिए ABC के मान की जरूरत पड़ती थी और ABC के मान हमेशा तुलना करके निकालते हैं। तो अब हम तुलना इसकी करें या जो हमारी मूल वाली समीकरण बनी थी ये इसकी करें, तो जो भी समीकरण तुम्हें सरल लगे उससे करो। ये वाली सरल है, इसकी तुलना करो, क्योंकि यहीं से तो हमारा मेन वाला सवाल शुरू हुआ था। तो ये मेन समीकरण है, इसकी तुलना करो कि x² - 2x - 48 बराबर 0 की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, तो हमने इससे तुलना कर दी। x² बराबर होगा, इधर a है इधर कुछ नहीं 1 होगा तो a का मान 1 हो गया,
इधर x है, ये भी x, इधर b है, ये -2, तो b का मान -2 हो गया। ये c का मान -48, तो a b c के मान पता चल गया। अब निकालो शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध। और पहला संबंध होता था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस है तो माइनस के माइनस, और b का मान भी -2 बटे में a का मान 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस और 2 की है 2। पहला हमारा संबंध आ गया निकल के। दूसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान ये -48 और बटे में a है, a का मान 1 है, वो मान हम लिख नहीं रहे हैं। बस ये 2 संबंध आ गए। अब ये संबंध भी आ गए निकल के। अभी सत्यता की जांच भी तो बची है, तो जब हम सत्यता की जांच लिखेंगे तो हेडिंग पड़ेगी सत्यता की जांच, और दोनों साइडें अब हमें करनी है बराबर। तो पहले ये पहला संबंध हम चेक कर रहे हैं। अल्फा का मान ये 8 है, 8 प्लस बीटा का मान देखो ये -6 है, तो -6 बराबर 2, और 8 प्लस माइनस -6 बराबर 2, 8 में से 6 हटाएंगे तो 2 बराबर 2। तो ये हमारा संबंध सही है। अब दूसरे वाले की जांच कर रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर -48 की। तो अल्फा का मान ये 8 है गुणा बीटा का मान -6 है, -6 बराबर -48, 8 6 48 और माइनस है तो माइनस, और ये -48, ये दोनों साइडें बराबर आई, इसीलिए हमारे दोनों संबंध सही है। ठीक। दोस्तों सवाल नंबर 9 में हमसे ये कहा है कि यदि बहुपद x² + x + k का एक शून्य के 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। और ये सवाल इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में आता है। हमसे कहा कि ये जो बहुपद है इसका एक शून्य में दिया हुआ कि 1 है, वैसे घात 2 है इसकी, शून्य 2 होंगे, तो एक अल्फा दूसरा बीटा। और हमने तुम्हें एक तरीका बताया था, एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि जो शून्य होते हैं वो हमेशा इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, शून्य हमेशा समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। तो ये हमने समीकरण बना ली, x² + x + k बराबर 0। अब एक शून्य के 1 है तो हम क्या करेंगे, x का मान 1 रख देंगे, और यहाँ शून्य 5 होता तो x का मान 5 रख देते, शून्य 10 होता तो x का मान 10 रखते, शून्य 2 होता तो x का मान 2 रखते। अब शून्य 1 है तो सीधे x बराबर 1 रखने पर, इससे पहले एक लाइन लिखेंगे क्योंकि एक इसका शून्य है, एक इसका शून्य है, अतः इसलिए x बराबर 1 रखने पर। अब x का मान हम 1 रख रहे हैं तो x का मान यहाँ 1 रखो, जहाँ जहाँ x है, x² + x + k बराबर 0। x का मान हमने 1 रख दिया, 1 की घात 2 प्लस x है इसकी 1 + k बराबर 0, 1 की घात 2 का मान 1 प्लस 1 + k बराबर 0, 1 1 2 प्लस k बराबर 0। और इस 2 को जब हम उधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, k बराबर आ गया -2। और ये सवाल कठिन भी नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक, सिंपल है। इसके बाद तुम्हें कल बता दूँगा।